हेलो, गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम आपकी पसंद की बुक से चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती पढ़ रहे थे। हमारी जो पोएम है, हमारी आधी पोएम हो चुकी है लास्ट वीडियो में। अब हम आगे शुरू करते हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा जो कवि है वो अपने बारे में बता रहा है कि वो एक तो दीवाने हैं, मतलब जो एकदम मस्त मौला है, जो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें किसी की फिक्र नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचते ज़्यादा, वो ना ज़्यादा दुनिया वालों के बारे में सोचते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कवि, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कवि कह रहे हैं कि वो हर जगह जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी बताते हैं, तो आपस में वो सुख दुख एक दूसरे को अपना सुनाते हैं। तो कभी कि जब किसी अच्छी खुश होने वाली बात लोगों के साथ करते हैं, वो अपनी अच्छी बात या खुश होने वाली बात उनको बताते हैं, उनके सुनते हैं, तो उनके साथ वो थोड़ा हंस लेते हैं ऐसी बातों पे जो हंसी मजाक वाली बातें होती हैं। फिर कुछ रोए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो काफ़ी दुख देने वाली होती है कि हम जब उनको याद करते हैं तो हमें रोना आता है। तो जब लोगों से मिलते हैं वो कुछ हंसी मजाक की बातें होती हैं, और कुछ लोगों के साथ रोने वाली बातें भी होती है, अपने दुख दर्द बांटते हैं, तो उनको सुन के रोना भी आ जाता है। तो वो यही कवि कह रहे हैं कि जब वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो कुछ हंसने वाली बातें भी होती है जिनको देखकर वो हंस पड़ते हैं, कुछ रोने वाली बातें भी होती है, दुखी करने वाली बातें भी होती है जिनसे वो अंदर से परेशान होते हैं, कुछ उनकी जो पहले बातें ऐसी हो चुकी होती है उनकी ज़िंदगी में, तो ऐसी बातें सुनकर उन्हें रोना भी आ जाता है। तो इस तरह वो हर जहाँ भी जाते हैं, हर जगह से वहाँ के लोगों के साथ अपना सुख दुख बांटते जाते हैं। सुख दुख के घूंटों को छक्कर, वो कहते हैं कि फिर भी हमने छक कर, यानी खुले एकदम अच्छे से, फुल भरा हुआ, एक तरह से बोलते चक्कर रहते, अच्छे से भर लिया हमने, एक भाव से पिए चले। जो सुख दुख के घूंटों को, जो सुख और दुख, जिस तरह से वो हंसी मजाक भी करते हैं, रोते भी हैं, तो जो सुख दुख है, इनके जो घूंट हैं, वो कहते हैं हम एक भाव से पिए चले, कि हमारे मन में समान भाव आ गया, सुख और दुख दोनों के लिए। सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर ऐसी भावना आ गई है, मेरे अंतर्मन में, कि मैं सुख और दुख को एक समान भाव से देखता हूँ, लोगों के साथ शेयर करता हूँ कोई भी बात, और जो छक कर अच्छे से मैं दोनों को समान भाव से, एक भाव से पी जाता हूँ, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब आगे कवि कह रहे हैं कि हम भिखमंगे वो होते हैं जो भिखारी होते हैं, जो निर्धन होते हैं, जिनके पास एक तरह से धन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कवि ने भिखमंगों का मतलब है कि जिनके पास धन की नहीं बल्कि प्यार की कमी है, जो प्यार देना जानते ही नहीं है, वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते, और एकदम स्वार्थी। ये दुनिया के बारे में बताया है कवि ने कि अब ये स्वार्थी दुनिया है, ये सिर्फ लेना जानती है, देना कुछ भी नहीं जानती। तो एक तरह से भिखारी ही होते हैं जो सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कवि ने उनको भिखमंगा कह दिया है, जिनके पास प्यार की कमी है। तो हम भिखमंगों की, जो ये भिखारी दुनिया है जिसके पास प्यार की कमी है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम फिर भी स्वच्छंद मतलब खुले दिल से उनमें प्यार लुटाकर चल रहे हैं, उनमें सब में प्यार की भावना बांट रहे हैं, हम एक निशानी सी उर पर। लेकिन कवि कहता है कि इतना करने के बाद भी जो मेरे कार्य है, जिनमें मैं असफल रहता हूँ, सब में प्यार नहीं बांट सकता, ऐसा कार्य, इसमें मैं असफल हुआ हूँ, कुछ में एक निशानी सी उर पर। तो ये निशानी मेरे हृदय पर, उर मतलब मेरे दिल पर या हृदय मन जो भी है बोल सकते हैं, ले असफलता का भार चले। तो इस पे मैं असफलता का भार अपने दिल पे लेकर
चल रहा हूँ, इसके लिए मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं मानता। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी कार्य में असफलता पाई है तो इसका जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ, किसी और का नहीं। हम अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि कहता है कि अब तो मेरे अंदर एक तरह से ज्ञान का प्रकाश आ गया है। अब मुझे अपने और पराये का मतलब ही नहीं पता। ये बात अब मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपना है मैं इससे ज़्यादा प्यार करूं और ये वो पराया है उससे मैं बिल्कुल भी अच्छे से बात ना करूं और उससे प्यार से बातें भी ना करूं। आबाद रहे रुकने वाले, लेकिन कवि कहता है कि वो भी आबाद रहे, उनके शुभ मंगल की कामना करते हैं जो कि ऐसा भाव रखते हैं अपने और पराये का, जो चलते नहीं हैं, प्यार नहीं बांटते किसी में, अपने पराये की भावना उनमें ज़्यादा प्रबल होती है कि अपनों से ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरों से नहीं करते। तो जो उनकी भावना है उनके बारे में, जो लोग हैं उनके बारे में भी कवि कहता है कि वो खुश रहें, आबाद रहें। उनके बारे में भी कवि बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि ज्ञान का प्रकाश मेरे मन में अब आया है, लेकिन इससे पहले नहीं था। तब मैं भी ऐसे ही था जैसे दुनिया है, ऐसे ही अपना और पराया सोचता था। तो जो संसारिक भावनाएं हैं इनमें मैं स्वयं अपनी मर्जी से बंधा था, मेरी खुद की इच्छाएं थी। और हर व्यक्ति के साथ ही ऐसा होता है कि जब वो बंधना चाहता है तभी बंधता है, ऐसे नहीं। लेकिन अब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ गया है, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया है कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या सही है। तो यही बताया गया है कि अब कवि कहता है कि मैं स्वयं बंधा था और जब ये ऐसा हो गया है, मैं अपने अंदर से कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो ये बंधन थे मेरे अपने और पराये के, वो सब मैं तोड़ के चलता ही जा रहा हूँ और मुझे निरंतर चलते ही रहना है। मुझे से किसी से कोई लेना देना नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। बस मेरा काम चलते जाना है और सभी लोगों में प्यार लुटाते जाना है। इसके साथ आपकी जो दीवानों की हस्ती कविता थी वो अब समाप्त हो गई है।